रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीकृत रामायण कहूँ कथानुसार आसन लीजे प्रेम से आयहु पवन कुमार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, अवधूत राम दुलारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, अवधूत राम दुलारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राम दुलारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राम दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। छत्तीसगढ़ माटी महतारी के पावन कोरा में बैठे पावन ये गांव कोबरा कोपरा के रहवैया जम्मो दाई दीदी के चरण कमल बा। लइका और सियान अवैया जवैया रंधैया गढ़ैया पोरसैया बटैया जम्मो संत समाज के पावन चरण कमल में माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरियाबंद के डहाले कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आओ मोर दीदी, आओ मोर भैया, मानस के सुंदर कथा प्रसंग में ले चले से पहले आप ला जो है ये कथा गंगा में मंगलाचरण की ओर ले चले।
देवे के प्रयास करत हो। मोर ये प्यारा सा मंगलाचरण के गीत का कहा थे, जरा ध्यान से सुनो तो कहा थे का। मांगू मांगू पे कहूँ पिया, कबहू की देहु न लेहु, देन कहे हूँ वरदान दुई, तेउ पावत संदेह, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आइए बाबा तुलसीदास जी महाराज जब ये रामचरितमानस की रचना करिस ना बहन, तो ये ला तरिया बनईस कथे, वो तरिया बतईस कथे। तरिया देखे हो ना दीदी, देखे हो ना काय करथन हमन तरिया में नहाथन ना, तो का बर नहाथन, शरीर के शुद्धिकरण करे बर ना। ये शरीर के विज्ञान है कहते कि 24 घंटा में एक बार ये शरीर ला स्नान की जरूरत पड़तेगा, इसीलिए बिहनिया बिहनिया सब कोई नहाथन, पवित्र हो जाथन, है ना। अच्छा ये तो ठीक बात है। अच्छा ये जो हम कपड़ा पहने रखन है ना, सबो जन ये कपड़ा भी 24 घंटा में एक बार मैलाथे कथे हो, तो ये कपड़ा के मैल तुमन कामे धोथो दीदी, माटी राख में धोथे हो कामे धोई। हाँ वो बहनी पूछ ले माटी राख में धोथो वो। ये हमार हारमोनियम मास्टर है ना, ये अंग्रेज जमाना का आदमी है, वो जमाना मिलत रहीसगा माटी राख। अब तो वो माटी राख नंदा के दादा, और वो कर जगह हम का आगे है बताओ ना दीदी, का आगे है निरमा। बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब दिएगा। तो निरमा कंपनी वाला एक विज्ञापन निकालिस कथेगा, का की जानतो हम कपड़ा धोथन ना दीदी, तो बिल्कुल गाना गा गा के धोथन, काबर की आदत पड़ गई है हमार वो, है ना। तो मैं जब भी कपड़ा धोहूं ना तो कैसे कथो जानतो, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सफेद सफेदी निरमा से आए, कपड़ों के धोने से पिले पिले गए, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ऐसे तुमन कहा थो ये भगवान, ये दीदी ला हमन राम कथा केहल बुलाए रहन दादा, और आके यहाँ निर्मा कथा कहा थो ना तुमन। लेकिन भैया दीदी भगवान की कथा ला समझाए बर यदि साबुन और निरमा के उदाहरण देना पड़े ना, तो भी दे देना चाहिएगा। जिन प्रकार से भगवान की कथा समझ में आ जाए, भगवान की कथा ला समझ लेना चाहिए। और वैसे भी नंदा जही का जब ये शब्द ला मैं सुने हो बोले हो, तो मोला हमार यही अंचल के महान एक कवि लेखक गायक मीर अली मीर साहब के याद आ गए, जे कत्का सुंदर छत्तीसगढ़ी भाषा में अपन भावना ला व्यक्त करे है, और छत्तीसगढ़ के परंपरा है कैसे नंदावा थे एकर बारे में अपन लेखनी में लिखे है। और का कहे है, नंदा जही करे, नंदा जही करे, नंदा जही गा, ये कमरा यो खुमरी आ रही तो तारी आरा रा रा ता ताजो, होत बिहनिया पकड़ा के आगी, टिड़गा है चुंगी टिड़गा है पागी, नए झूले कस गरगस माला, धरे पिछोली दौड़ा थे ग्वाला, टिड़गा लौड़ीला बाथम दबाए, बंसी के धुन मां धेनु चरैया, नंदा जहिगा। तो मोर दीदी हो छत्तीसगढ़ के परंपरा ला हमला नंदाना नहीं है, एक से ये भव्य मंच सजेगा ताकि राम कथा ला सुनन और अपन परंपरा ला भगवान के कथा ला जानन, है ना। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते दीदी बहनी ये रामचरितमानस ला में तरिया बनाए हो, काबर जैसे शरीर के गंदगी ला वो तरिया साफ कर देते, उसी प्रकार मन के गंदगी ला मानस के तरिया साफ कर देते। अच्छा
तो का मन में भी मैल जम थे महाराज? मैं पूछो बाबा ला, तो बाबा कहते हाँ बहन, मन में भी मैल जम थे। कौन कौन सा मैल? तो कथे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, चारी, चुगली, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, पढ़ाई, 14 हो जाते तहाँ लड़ाई। एकर से हमार मन का हो जाते? मैला जाते दीदी। और मन के मैला धोए बर एको तरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? अच्छा होना चाहिए तो कैसे मुड़ी हलाई करो, है ना? हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण ला सुने हो कैसे का थेलेत बताओ। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जीएसटी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक देश एक संविधान एक राशन कार्ड होना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसे कथे का वो है। उसी प्रकार महू तुमन ला कहा था बहन कि ये मानस के मैल ला धोए बर एको तरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कथे होना चाहिए। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस ला तरिया बने इसके थे। और तरिया बना के की हिस्सा तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया। तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया। तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया। यह बुहावती गंगा की धार, यह बुहावती गंगा की धार, यह बुहावती गंगा की धार। कहूँ कर लेना मन में विचार भैया गा, ये तुलसी के तरिया। तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया। ए जी तन मन के मैल ला उतार दीदी मोर, ये तुलसी के तरिया। मानस के प्रेमी संत समाज, आइए वो तरिया और ए तरिया में का फर्क है आप ला बताए की कोशिश करत हो। और वैसे भी आप मन ताली बजाए में बहुत अच्छा हो, अच्छा लग जही तो ताली जरूर बजाना, समर्थन करना मोर बात के। बाबा कहते ए तरिया और वो तरिया में का फर्क है? तो बाबा की हिस अजी उस तरिया में डूबोगे, पानी वाला गा, उस तरिया में डूबोगे तो मर जाओगे भैया। और मानस की तरिया में डूबोगे तो तर जाओगे भैया, तर जाओगे भैया। वो तरिया में डूबू तो मर जाओ दीदी, लेकिन ये तरिया में मानस के तरिया में डूबना यानी एमे तर जाना होते। तो एमे डूबे कैसे जाते दीदी? तो ये में डूबे जाते का कथा ला श्रवण करके, भगवान के गुणानुवाद ला सुन करके इमे डूबे जाते। यही हरे एक डूबना, वो कथा सुनना ही ये मानस के तरिया में डूबना आए। बाबा तुलसीदास जी कथे ये मानस के तरिया में 4 घाट बनाए हों कथे। पहले नंबर के घाट न कथे ज्ञान के घाट। कौन सा घाट? ज्ञान के घाट। पचरी वो जानते हो नहीं, तरिया में पचरी रहती, उसने ये मानस के तरिया में भी 4 घाट है। पहला नंबर में ज्ञान के घाट, जी हाँ, सुंदर भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज कथा ला कहा थे और माता पार्वती कथा ला सुना थे। हमार शंकर भगवान ला जानते नहीं दीदी हो है? हमार बस्तरिया भाई मन कैसे गाते गीत शंकर जी के बारे में? का कथे? जोहर जोहर ईसर गौरा जोहर लागो तो, जोहर जोहर ईसर गौरा पैया लागो तो, ए गौरा पैया लागो तो। ऐसे कथे वो बस्तरिया मन सुने हो ना, बस्तरिया मंडली ला कैसे ताली बजात हो ले बताओ हैं? चलो बजाना, मैं गीत गावत हो ना। री री लो सगा मोरे, री री लो सगा मोरे। ताली बजा के सियारा बोलो, ताली बजा के सियारा बोलो, बोलो री री लो सगा मोरे, री लो ऐसे हमार बस
वही शंकर भगवान बैठे है कथल कहा थे और माता पार्वती है कथल सुना थे। माँ पार्वती शंकर भगवान ला किस कथे का शिव शिव भोला भोला शिव शिव भोला भोला पार्वती पूछे भोला पूछे भोला पूछे भोला हे भोला राम के कथाला सुना हे भोला राम के कथाला सुना ए भोला राम के कथाला सुना दे मोला। तब जाकर के हमार शंकर भगवान जो है रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान कथा सुने इस कथे का एक ज्ञान के घाट है दीदी। दूसरा नंबर में आते कर्म के घाट। कर्म के घाट में बैठे हैं एक बहुत बड़े ऋषि जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। कथल कहा थे और भरद्वाज जी कथला सुना थे। एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेटा एक राम का सकल संसारा एक राम है जग से न्यारा। हे भरद्वाज हे याज्ञवल्क्य जी बताओ ये 4 ठन राम में असली राम कौन हरे जेकर कथा ला मैं सुनना चाहत हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कथे भरद्वाज जी वो 4 नो है एक के राम हरे एक के ठन वही 4 रूप में अवतार ले है। वही राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा उसी राम का सकल संसारा और वही राम है जग से न्यारा। वो 4 ठन नो है एक ठन हरे किसगा यही ला कर्म के घाट कहे जथे दीदी। एक बहुत सुंदर फिल्मी गाना मोला याद आगेगा जेमे हीरो रही से गोविंदा और वो गीत लगाए रही से कर्म के फल के बारे में का कह रही से जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया के आएगा सुख दुख है फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। आमा लगावे त अमरी पावे बारी लगावे त भाटा पावे गेहूं बोबे त आटा पावे पूड़ी रोटी चपाता खाबे। उसी प्रकार हाथ जोड़बे ता आशीर्वाद पाबे और हाथ ललमाबे ता प्रसाद पाबे। मोर दीदी जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। इसीलिए ला कर्म के घाट कहे गए है। तीसरा नंबर के घाट जे घाट के बारे में बताना चाहत हूँ। एक घाट में कथा कहने वाला ना कोई मानव है ना कोई दानव है ना कोई जो है यक्ष है गंधर्व है बल्कि वो एक है पक्षी। वो का हरे पक्षी। सुना थो ना ध्यान से कथा लो सब ध्यान दे के सुनना है भैया है ना। तो तीसरा नंबर के घाट में बैठे हैं कौन एक पक्षी और का नाम का है दीदी जानते हो वो अतका साल ले कथा सुना थो आपके कोपरा गांव में। बताओ तो कौन हरे तेला नहीं जानो वो। चलो मैं बतावत हूँ एक गीत के माध्यम से। वो गीत में जैन पक्षी के नाम है ना वही राम कथा के वाचक हरे। गीत कथे का हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के गीत हरे है ना बोली के गीत हरे। कथे का डेरिया की भर के सगुन जगना काला कौवा बोले जाने माया के ना दे मुने गा के डारा चिड़ैया बाटे चारा जरूर आवेना। तो दीदी ये कौवा महाराज जिन लकाक भुसुंडी के है जथे ये तीसरा घाट में बैठ के कथा ला सुना थे और गरुड़ जी महाराज जो है कथा ला सुना थे। उसी प्रकार चौथा घाट में आप मन ले चलथन। चौथा नंबर के घाट का कही थे भैया एला कथे शरणागति के घाट। और कलयुग में यही चौथा नंबर के घाट बहुत प्रसिद्ध हैगा। गांव गांव में ऐसे सुंदर घाट सजे है जैसे कि आपके कोपरा गांव में सजे है और आप मन सुंदर आकर के बैठ के कथा ला सुनत हो और हम मन सुंदर बैठ के कथा ला सुनावत हम। तू मन सोचत हो दीदी कि ये बहनी मन आए हैं ऊंचा आसन में बैठे हैं बड़जोर के कथा ला सुनाही वो ऐसे कहा हो ना। तो दीदी मैं एक बात कहना चाहत हूँ आप में और मोर में कोई अंतर नहीं है दीदी। मैं भी तुम्हारे जसन हो वो तुम्हारे जसन सूत उठ के झाड़ू पोछा के लगैया और पत्ता रोटी के रंधैया दीदी
कोई विशेषता नहीं है मोर में, ए दीदी कोई विशेषता नहीं है मोर में। यानी मोर में कोई और विशेषता नहीं है, ये केवल राम कथा जो है वो बोला बड़े बना के ऊंचा आसन में दे बैठाते हैं वो, और आप मन सुंदर बैठ के नीचे में कथाला सुनत हो दीदी हो। आओ मानस की सुंदर 4 घाट का वर्णन करने के पश्चात रामचरितमानस की कथा प्रसंग में झांके के प्रयास करबो दीदी। राम कथा ये जो कथा प्रसंग है हमला मिले है कैकेयी के प्रसंग, है ना। कैकेयी कौन है जानते हो दीदी? कहाँ के रहने वाले रही से, ओकर मैके के का नाम रही से जानते हो वो हैं? अच्छा ठीक, इतना तो जानते हो ना कि हमन भारत देश में रहथन तेला हैं। भारत देश में एक उत्तर भारत में एक राज्य है जेकर नाम है जम्मू कश्मीर। नाम सुने हो ना? ऐसे कोई भी आदमी नहीं है जो ना सुने हो। जम्मू और कश्मीर, खासकर कश्मीर के नाम तो सबे सुने हो, जिनला भारत के स्वर्ग कहे जाते। पुराना जमाना में त्रेता युग में वही हमर माता कैकेयी के मैके रहिसगा, जिनला कैकेयी देश कहा। का देश कहा है? कैकेयी देश। अक्सर का होते माता मन जिन गांव से आते ना वही गांव के नाम से ओला पुकारे जातेगा, है कि नहीं? गांव के नाम से, जैसे कैकेयी देश से इस हमर माता के नाम कैकेयी पड़ी, ओकर असली नाम कैकेयी नहीं रही से वो, है ना। जैसे हमर माता कौशल्या कौशल देश से गिरी से तक कौशल्या पड़ गया ओकर नाम। सौमित्र देश से आने के कारण सुमित्रा पड़ी। द्रुपद देश से आने के कारण ओकर नाम द्रौपदी पड़ी। पांचाल के बेटी होने के कारण पांचाली पड़ी। जनक के बेटी होने के कारण माता सीता के नाम जानकी पड़ी, है ना। ऐसे मायके के नाम से बेटी मल्ला जाने जाते। तो माता कैकेयी के नाम असली नाम रही से मोर दीदी रूपमालिनी। का नाम रही से वो? रूपमालिनी। बहुत खूबसूरत रही से माता कैकेयी, बहुत खूबसूरत। संसार भर में दूसरा नंबर के सुंदर नारी रही सो है, दूसरा नंबर के मिस वर्ल्ड कहना चाहिए, है ना। पहला नंबर के सुंदरी हमर माता सीता रही से, ओकर से बढ़ के कोई सुंदर नहीं रही से। लेकिन दूसरा नंबर के सुंदर नारी यदि कोई रही से तो वो माता कैकेयी रही से। और कैकेयी सुंदरता के साथ साथ गुणवती भी रही से, ज्ञान वाली भी रही से, राजनीति में भी ओकर जो है दिमाग अच्छा चलत रही से। ती पाए के राजा दशरथ के वो प्रिय रानी रही से, सबले ज्यादा मतलब सलाह देने वाली, राम हर काज ला बनाने वाली, दशरथ के कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली, हर प्रकार के काम काज ला देखने वाली, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सब प्रकार के बुद्धि ओकर पास रही से, कैकेयी के पास, है ना। लेकिन एकर बाद भी कैकेयी माता बहुत स्वच्छ हृदय के रही से, निर्मल हृदय के रही से। लेकिन कथे विधि के विधान के आगे सब ला झुकना पड़ते। विधि के विधान ऐसे पलट जाते कि स्वच्छ हृदय निर्मल हृदय कैकेयी भी आज जो है मंथरा जैसे दासी के बात में आकर के अपन बुद्धि ला पलटी मार दी से ना। तब मंथरा ला का पड़े रही वही कैकेयी ला सिखाए के। मंथरा जो है नाम से ही पता चला थे दाई हो, मंथरा। मंथरा कहा तो म पहले है, थ बीच में है, राह बाद में है। माने जाकर जीवन में राम ही उल्टा है। राम के उल्टा का होते? मरा होते कि नहीं? वो राम के उल्टा मरा। हम हिंदू धर्म सनातन धर्म ला मानने वाला जितना हमार बाबा मन देखो अपन नाम के आगे में राम लगाथो नहीं है, बुधारू राम है, और कहीं राम, ऐसे राम शब्द ला हम आगुम लगाथन, आदर देथन। लेकिन ये मंथरा एक ऐसे नारी पात्र हरे जेकर नाम में ही राम उल्टा है मोर दीदी हो। माँ बीच में थ बाद में रा, अगर बीच के थ ला हटा दू ना तो मरा हो जाएगा, मरा। यानी जो जन्म से ही राम के विरोध में रहने वाली रही से, ऐसे नारी के नाम मंथरा। देखिस कि राजा दशरथ एक दिन राजकाज चलाते हुए घोषणा करत है कि कल प्रातः काल मैं अपन बड़े बेटा रामला राज तिलक कर दूं। ऐसे कह करके जब बोलिस ना तो सारी अयोध्या नगरी झूमने लगे, खुश होने लगे, आनंद से गीत गाने लगे। भगवान राम राजा बनेंगे, हमारी बहू सीता रानी बनेगी। ऐसे कह करके अयोध्या नगरी पूरा नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। और क्या कहने लगे? होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी
ऐसे गीत लगा के नाचत रहिनगा। होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता। मंथरा एक झन नारी के हाथ ला पकड़ के कथे क्या बोलती हो, का बोला था? तो वो कथे तोला पता नहीं है दाई का बात? अरे होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता। हमार राम राजा बनी वो दीदी और हमार बहू रानी सीता महारानी बनी। मंथरा कथे कदापि नहीं होने दूंगी मैं ऐसा काम, है ना। जिसको मैं बचपन से जिसका विरोध करती आ रही हूँ उस राम को राज तिलक होते मैं नहीं देख सकूंगी कि हिस कथेगा। और जितना मंगलाचरण के सामान रही से कलश तोरण पटाखा दीप फूल आरती रंगोली सब तहस नहस करते हुए कैकई माता भवन में चल दिस मंथरा। और माता कैकई तोषक पलंग में सुते रहा है वो ओला झंझकार के उठैस कथे ए कैकई चल उठ, क्या सोती रहती है दिन भर, कुछ पता है कि नहीं, कुछ तेरे राजकाज में क्या हो रहा है? कैकई कथे क्या बोली मंथरा, का बोलथा सो दाई, है ना। का बोरो कर थाए मारी ही सो बचपनल पाले रही सोला का कथस मंथरा। अरे तोला पता नहीं है का बात? अरे राम राजा बना थे। ये बात ला सुन करके कैके कथे सही में मंथरा सच्ची इतना अच्छा खबर सुनाए मंथरा। बोल तोला एक खबर सुनाए कि बदलम का दो, ये रानी हार ले ले, एक गुलबंद ले ले, एक कंगन ले ले, ये मणि मुक्ता माणिक जो चाहे सो ले ले। मंथरा इतना अच्छा खबर सुनाए मोर बेटा राम राजा बनने वाला है। मंथरा सोची हे भगवान का करे वर आ रहे हैं और ये का कहा थे देख ले, है ना। अरे कैकई चेत जा ते इतना खुश होथस, अतका खुश होए के जरूरत नहीं है। काबर तोला एक शब्द में समझा देथो मैं। हाँ एक कौशल्या बेटा राम तोर 100 बेटा हरे, तोर 100 बेटा जे दिन राजा बन जही ना तो सुमित्रा और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ला अपन पाले में ले लीही और तोला और भरत ला अलगा दीही। कौशल्या बन जही राजमाता और तेहा बन जाबे ओकर दासी। ऐसे कही दिसगा कैके कथे चल हट घर फोड़ी कहीं की ऐसे ऐसे बात करती है। ऐसे कथे मोर बात ला मत पतिया बे मत पतिया, लेकिन तोला में एक उदाहरण देवत हूं। कैसे तरिया देखे हस? हाओ देखे हो ओ में काय खिले रथे कमल देखे हस ना। हाओ कमल कब तक खिलथे? सूर्य उगथे तो कमल खिलथे बहुत सुंदर। अब सोच अगर वो तरिया के सबो पानी अटा जही एको बूंद पानी नहीं रही तो वो कमल खिलही का? खिलही, लेकिन सूर्य होला का करही जला के राख कर दही, बिना पानी के कर दही कि नहीं कर दही। उसी प्रकार कैकई जब तक दशरथ जिंदा हैं तब तक तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, और जिस दिन दशरथ जी चले जाएंगे मर जाएंगे उस दिन ये राम राजा बनेगा तो राम रूपी सूर्य जो है तुझ कैकई रूपी कमल को जला डालेगा, जला डालेगा। ऐसे की वो जेल खाना में डाल दी तोला चक्की पिसवा ही तोला भरत ला। ऐसे ऐसे पट्टी पढ़ी मोर दीदी जेकर से कैकई माता के अहंकार लग चोट पहुंची, है ना। और कहने लगे कि मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन कभी भी दासी बनना पसंद नहीं करूंगी। ऐसे कह करके कैकई जो है क्रोधित हो गए। तब मंथरा कथे कैकई तोर अभी कुछ नहीं बिगड़े काबर नहीं बिगड़े है, मैं बता था तोला उपाय। भले कल राज तिलक होना है लेकिन रात भर में चाहबे तो ते पासा पलट सकतास। कैसे पलटो मंथरा बता ना मोला कोई उपाय। तो कथे मंथरा हा तोला एक समय की घटना याद है जब देवासुर संग्राम चलत रही से देवता मन संग लड़त रही तोर पति देव, तब ते ओकर रथ के सारथी बने रहे, ओकर रथ ला चलावत रहे। एक राक्षस के तीर लगे रही से राजा दशरथ ला मूर्छित हो गए रही से तो ते ओकर प्राण ला बचाए रहे हस। उही समय दशरथ तोला कह रही इसकी प्रिय रानी कैकई मांग लो 2 वरदान, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। आज उसी 2 वरदान की बेला आ गई है, जाओ मांग लेना उस 2 वरदान में। क्या मांगोगी मैं सिखाती हूँ तुमको। कथे देखो मंथरा कैसे सिखावत है ना, कैकई जैसे स्वच्छ हृदय निर्मल हृदय वाली नारी ला मंथरा सिखावत है मोर दीदी हो। एक कथा प्रसंग से हमला सीखना है कि जीवन में कौशल्या बनो, सुमित्रा बनो, सीता उर्मिला श्रुतिकीर्ति मांडवी बनो, लेकिन जीवन में कभी मंथरा बनने का प्रयास मत करना मेरी दीदियों। क्योंकि जो मंथरा बनते ना अंत में ओकर गति का होते वो ओकर कुबड़ फूट जाते कि नहीं।
हाँ, अंत में कोई पूछैया नहीं रहेगा, गलत काम करैया के। इसीलिए आज कैकेयी माता भी मंथरा के बात में आगे है और क्रोधित होकर के मंथरा के कहना ला मान करके 2 वरदान मांग होकर के कोप भवन में गए हैं। और आज वही कोप भवन में राजा दशरथ जी सुनी कि राजा दशरथ सब काम काज ला निपटा करके अब मैं कैकेयी ला बताऊं जा करके समाचार ला कह के कैकेयी के भवन की ओर प्रस्थान करत थे। बीच में दासी है बताते कि महाराज दशरथ की जय हो जय हो जय हो। महारानी कैकेयी तो कोप भवन में चली गई है महाराज। जब ऐसे कह करके राजा दशरथ सुनिस ना, राजा दशरथ के हृदय कांप गए मोर दीदी हो। देखो बड़े बड़े आदमी भी नारी के हृदय नारी के भय से भयभीत हो जातेगा। वो राजा दशरथ जेकर सामने इंद्र भी आधा आसन देवत रही से, वो राजा दशरथ जेकर सामने बड़े बड़े राजा मन पानी भरत रही ने, वो राजा दशरथ जेकर बल और पराक्रम के आगे दुनिया झुक जावत रही से, आज वही राजा दशरथ अपन रानी कैकेयी ला कोप भवन में गेहे करके सुनिस ना तो कांपते हृदय से कोप भवन की ओर प्रस्थान करिस कथे। आओ आगे के घटना एक भजन के बाद प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सुन सुनते हरि कथाला संगवारी रे, आजा सतसंग आजा रे आजा रे, आजा सतसंग आजा रे आजा रे। सुन सुनते हरि कथाला संगवारी रे, आजा सतसंग आजा रे आजा रे, आजा सतसंग आजा रे आजा रे। आजा रे आजा रे।
मानस के प्रेमी संत समाज, कैकेयी माता को भवन में क्रोधित बैठे हैं। दशरथ राजा जाके कहते कैकेयी कहो तुम क्यों क्रोधित हो? तुम यदि कहोगी तो किसी राजा को रंक कर दूं, तुम यदि कहोगी तो रंक को राजा बना दूं। कौन तुम्हारा शत्रु है बताओ, मैं उसको नष्ट कर दूंगा, क्यों तुम गुस्सा हो? कथे कैकेयी है महाराज, याद है आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था ना? अरे सही बात है रानी, मैं भूल गया था रानी। मांग लो, 2 के बदले 4 मांग लो, मैं तुम्हें 4 वरदान दे सकता हूँ। तब कैकेयी हंस के कथे, ओहो महाराज 2 वरदान तो देते बनता नहीं है आपसे। मांगू मांगू बै कहू पिया, मांग ले कथस, और 2 ठन वरदान ला तो अभी तक देश नहीं हस, और 4 ठन मांग ले कथस महाराज। पहली मोर 2 ठन वरदान ला दे, ओकर बाद में और 4 ठन मांगू कथे। तब राजा दशरथ कथे मांग ले देवी मांग ले। तो कैकेयी कथे मैं ऐसे नहीं मांगो, मोला राम के सौगंध खा के बोल तब मांगू के हिस कथेगा। तब दशरथ जी कथे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारे रघुकुल की रीति है देवी, एक बार हम वचन दे देते हैं, कभी उससे मुकरते नहीं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ। जब ऐसे कह करके दशरथ राजा राम की सौगंध कही ना, तब कैकेयी हंस के बोलने लगे, मुस्कुरा के बोलने, कुटिल हंसी हंस के बोलने लगे कि का कहा थे। देखो बाबा तुलसीदास जी महाराज जो हैं कितना सुंदर लेखनी चला है, यहाँ पर लिखे है का एहा सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, देहु एक बार कर कीना। एहा मानव दूसर बरन जोरी, पुरवहु नाथ मनोरम मोर तोरी। तापस बेस विदेश उदारी, 14 बर राम भगवानी। एहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्राणनाथ, यदि आप चाहते हैं मुझे पहला वरदान, तो मेरा पहला वरदान कहता है कि आप राम को राज तिलक ना दें, वरन मेरे बेटे भरत का राज तिलक करें। राम की जगह पर भरत का राज तिलक करें। ऐसे हिस्सा कैकेयी हा। ये बात ला सुन करके राजा दशरथ के मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, दुख नहीं हुई। अब दूसरा वरदान राम ला वनवास मांगे बर कैकेयी के मन भी एकदम ऐसे हुआ थे, कैसे मांगो कही के। काबर कैकेयी भी बड़ प्रेम करेगा राम ला। लेकिन फिर तुलसीदास जी महाराज की हिस्सी करे एक चौपाई और लिख दिया जाए, तो कैकेयी माता पांव पड़ी पहले दशरथ के, दूसरा बर मांगो कर जोरी। दूसरा वरदान में हाथ जोड़ के तोला मांगा था दशरथ महाराज, पतिदेव आर्यपुत्र, मोला दूसरा वरदान पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मोरी इच्छा पूरा करो। दूसरा वरदान का है? तब कथे तापस बेस विशेष उदासी, विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। स्वामी प्राणनाथ, मेरा दूसरा वरदान यह है कि तपस्वी का वेश धारण करके राम को उदासीन वेश में 14 वर्ष के लिए बन जाना होगा। ये मेरा दूसरा वरदान है। ये बात ला सुन करके दशरथ राजा कांप गए, मुर्गी भी हो कांप गए और बोलते कैकेयी तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कैकेयी? तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? तुम ऐसे जो है गंभीर प्रवृत्ति की कैसे हो गई? तुम्हारे मन में राम के प्रति इतना बैर भाव कहाँ से आ गया कैकेयी? मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। ऐसे कह करके जो है दशरथ जी महाराज रुदन करने लगे, व्याकुल होने लगे, कैकेयी के चरण में गिरकर रोने लगे। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज नारी जाति के लिए लिखी एक दोहा, कवने अवसर का भयौ गयौ नारी विश्वास,
जोग सिद्ध फल समय जिमी जाति अविद्या नाश लखन सिया रामचंद्र की जय। दशरथ जी कथे कवने अवसर का भयो हे भगवान, मैं का चाहत रहे हो और का होने वाला है। ये नारी के ऊपर विश्वास करे मैं कैकई के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करे कि कैकई मोर सबसे ज्यादा हितकारिणी है। कैकई राम के सबसे ज्यादा चाहने वाली हरे। राम के बारे में इतना अच्छा सोचा तिहित तो मोला बार बार कहस कैकई राम ला राजा बनाओ ना जी, राम ला राजा बनाओ ना प्रभु, ऐसे कहस कैकई। आज तोर मती इतना उल्टा काबर हो गए है कैकई। ऐसे कह करके दशरथ राजा जो है विनती करके कैकई ला कहने लगे कैकई ऐसी बातें मत करो, तुम ऐसे बोल रही हो, तुम्हारे वचन मेरे में बाण की तरह मेरे हृदय में लग रहे हैं कैकई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं भरत को राज तिलक दे दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारा बेटा भरत ही राजा बनेगा, लेकिन दया करो, मुझ पर कृपा करो, राम को वनवास मत भेजो, मत भेजो, मत भेजो। काबर यदि राम वनवास चल दी ना कैकई तो मैं बिन पानी के मछली बरोबर मर जाऊं कैकई। जैसे मछली ला जल से बाहर निकाल देवे तो तड़प तड़प के प्राण दे देते, उसी प्रकार मोर प्राण मछली है कैकई और राम मोर जल हरे। राम और मोर अलग हो जही, मैं राम से अलग हो जाऊं तो मैं जिंदा नहीं रह सकूं कैकई। ऐसे कह करके राजा दशरथ जो है करुण वाणी में विनती करके कहने लगे। लेकिन आज कैकई माता कठोर हृदय बन करके जो है बार बार राजा दशरथ लगा कहा थे, होत प्रात मुनि बेश धरी और जौन राम बन जाहि, मोर मरनु राहुर यजस नृप समुझिया मन मान। हे राजन, आपने मुझ कैकई को क्या समझ रखा था कि ये कैकई चना चबेना मांग लेगी? मैं एक राजा की बेटी हूँ, एक राजा की पत्नी हूँ, तो मांगूंगी तो मैं राज्य से ज्यादा बढ़कर और क्या मांग सकती हूँ महाराज, जो आप मुझे चना चबेना मांगने वाली समझ लिए हो? क्या भरत आपका बेटा नहीं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? जो मुझसे आप दुराव करते हैं, छुपाव करते हैं, भेदभाव करते हैं, ये कदापि नहीं हो सकता। कल प्रातः काल यदि राम मुनि का वेश धारण करके वन को नहीं जाएंगे तो उसी प्रातः काल में जहर खाकर अपना प्राण त्याग दूंगी और सारा कलंक दोष आपको लग जाएगा। राजन, ऐसे कह करके कैकई जो है दशरथ जिला दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के निष्ठुर हृदय होकर के कहने लगे, मोरदाई हो आओ एक भजन गाथन होकर बाद फिर कथा प्रसंग में चले के प्रयास करबो दीदी, है ना। आइए कल ही हम हनुमंत लाल जी का जन्मोत्सव भी मनाएं, इसलिए हनुमंत लाल जी का एक प्यारा सा भजन गाएं और फिर कथा प्रसंग में बढ़े। दीदी हो, ये भजन में आपके सहयोग और भैया मन के सहयोग मिलना जरूरी है। जैसे मैं कहूँ दुनिया में तो आप मन दोनों हाथ उठा के कहूँ, का कहूँ? जय हो। का कहूँ दीदी हो? का कहूँ? जोर से कहो ना वो। हाँ चलो डेमो करें, प्रैक्टिकल वो है ना, करें। 1 2 3 हाथ उठाओ और बोलो जय हो। का बोलना है? बहुत सुंदर। चलिए 1 2 3। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में सबको झन के हाथ उठना चाहिए भाई, तब अच्छा लगे, है ना। हाँ, जेकर जेकर हाथ में 10 उंगली है वही है उठाई भैया, है ना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया
को दीदी भुलाना नहीं है ना। हाँ रावण को रावण को रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। सही पकड़े हैं ना दीदी। चलिए पर्वत को पर्वत को पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आरती हमारी मर्जी तुम्हारी, आरती हमारी मर्जी तुम्हारी, लजा मोरी रखियो रे प्रभु मन बसियो रे, लजा मोरी रखियो रे प्रभु मन बसियो रे। मरम बचन सुनि राउ कहा, कछु ना दोष न तो लागे तो ही पिशाच जिही, कालू कहावत मोर, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज राजा दशरथ कहने लगे कैकेयी तुम सही कह रही हो कैकेयी, तुम नहीं कह रही हो ये बात, तुम्हारे ऊपर में काल बैठा है। किसका काल? मेरा काल। मैं देख रहा हूँ कि मेरा काल जो है तुम्हारे मुख में बैठकर बोल रहा है कि राजा दशरथ राम को वनवास भेज दो। अब मैं जान गया रानी तुम मानने वाली तो हो नहीं, इसलिए मैं समझ गया कि अब मेरा मरण काल आ गया। मोर श्राप के बात याद आ गई। कौन? श्रवण कुमार के माता पिता मोला श्राप दे रहीगा कि राजन आज हम जैसे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, वैसे एक दिन तुम भी बेटे के वियोग में मरोगे। अब मोला समझ में आ गई ते मोर बात ला नहीं माना थस ना। पहले तो मैं हंसी मजाक में लेवत रहे हूँ, लेकिन ते आज सत्य साबित कर दे। वास्तव में क्रिया चरित्र ला कोई जान नहीं सके दीदी हो। हम नारी हरण दीदी कविता दीदी के गीत सुने हो वो, हम नारी आवनगा जग के महतारी आवनगा, नावेल जगाबो सीता सही। दीदी हो सीता जी से नाम अपना जगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम ही नारी मन काकरो उल्टा मती में आकर के दिमाग में बात में आकर के उल्टा उल्टा काम कर देता। जो कई माता सफेद कोरा कागज की तरह स्वच्छ रही से, वही को कागज सफेद कोरा कागज की तरह स्वच्छ हृदय वाली कई आज कलंक ला मोल लेवा थे, है ना, कलंक मोल लेवा थे। राम ला वनवास भेजा थे, दशरथ के मृत्यु के कारण बना थेगा। और कथेगा नारी जाति के जीवन में बड़ महत्व है। जैसे एक गाड़ी ला चलाए बर दो पहिया के जरूरत पड़ते, दो ठन चक्का, उसी प्रकार समाज रूपी गाड़ी ला चलाए बर भी नर और नारी दो की जरूरत पड़ते। वो हम माता पिता चाहे कोई भी रिश्ता में हो, नर और नारी की जरूरत पड़तेगा, है ना, पति और पत्नी के रूप में। आज रानी कैकेयी जो है राजा दशरथ के संग नहीं चलत है। गाड़ी के चक्का एक डहन भागी, दूसरा चक्का ये डहन भागी तो गाड़ी चल ही वो, दोनों चक्का एक दिशा में जथे तो गाड़ी है
भाग थे। लेकिन आज कई कई विपरीत जावत थे। दशरथ जी ये तनी जावत थे, कई कई ये तनी जावत थे। तो ये तना तनी में काकर प्राण हजावत थे, राजा दशरथ के प्राण हजावत थे। अंततः राम भगवान ला बुलाए गिस थे और राम भगवान जब आईस दशरथ जी के हालत ला देख करके व्याकुलता से कथे, पिताजी, पिता महाराज क्या हुआ बताइए, आपको कौन सा कष्ट हुआ, मैं आपके कष्ट का निवारण करूंगा। क्योंकि वो बेटा कौन सा बेटा, वो बेटा भी क्या बेटा जो अपने माता पिता के चरणों में प्रेम न रखे। मुर्दाई हो कहे जातेगा, चाहे कर लो व्रत और पूजा, चाहे कर लो तीर्थ हजार, लेकिन यदि माता पिता के चरणों में नहीं है प्यार तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार, है ना। तीर्थ व्रत तो बहुत करत हो दीदी हो, लेकिन सास ससुर ला तंगात हो, माता पिता की सेवा नहीं करत हो, तो वो तीर्थ व्रत करे के कोई मतलब नहीं हैगा। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमो बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, है ना। गुरु ने हमको ज्ञान दिया, नाना प्रकार के ऐसी ऐसी बातें जो हमारी माता पिता के संदर्भ में कही जाती हैं, तो मानस के माध्यम से हम ये सीखें, जाने कि हमारे भगवान राम जिस प्रकार से माता कैकेयी के वचन ला मान करके दशरथ जी की बिना सम्मति से भी वन की ओर प्रस्थान करी, प्रसन्न चित्त से प्रस्थान करी, वैसे हम भी अपन जीवन में एक कथा हमला सीखा थे कि हम भी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें, उनकी बातों को माने। ये मानस की शिक्षा हमला संदेश देते हो। और राम लक्ष्मण सीता कैसे वन की ओर निकली दीदी हो, पीला बत्ती तो संकेत कर चुके हैं, लेकिन एक गौरा गौरी गीत के माध्यम से आपला बताना चाहता हूँ कि राम लक्ष्मण सीता कैसे वनवास गिन, है ना। हमारे गांव में हमन गाथन वो एक गीत ला, एक लाइन के गीत है, कथे का एक पत्री चढ़ाई गोरी करे बनिया, पत्री चढ़ाई गोरी करे बनिया, रानिया की गोरिया करे बनिया, रानिया की गोरिया करे बनिया, आगू आगू राम चलेगा झुमलिया, आगू आगू राम चलेगा झुमलिया, खबर के ले आई तू भैया, आई तू भैया, टोकरी हालूटा बोला भैया, टोकरी हालूटा बोला भैया। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे। भगवान राम आगे आगे चले और पीछे पीछे लक्ष्मण, और बीच माझ मझोल लनसिया जानकी, यह दुख सहा न जाई, यह दुख सहा न जाई। आओ राम लक्ष्मण सीता वनवास की ओर निकल चुके हैं, आगे की कथा आने वाली मंडली सुनाएगी। हर हर शंभू शंकर भगवान प्रकट नहीं हुई इसका कैसे अहिरमती फिर गाना गई इसका, फिर दूसरा गाना कर। हां का की जानता का की हिस्सा नदिया के तीर में शंकर बोला, धोवा धोवा छाओ चढ़ावो तोला, वहां त का कहा थे जानता का कथे वो दे दे वरदान बोला, शिव शंकर बोला, दे दे वरदान बोला, शिव शंकर बोला, नदिया के तीर में शंकर बोला, धोवा धोवा छाओ चढ़ावो तोला, दे दे वरदान बोला, शिव शंकर बोला, दे दे वरदान बोला, शिव शंकर बोला। ये तनी माता पार्वती है तो हाँ। शंकर भगवान लगी हिस कथे रागी कैसे वो कसगा भोला कैसे सुरता नहीं है तोला। का बार वो शंकर भगवान कथे का होगी पार्वती, तो शंकर भगवान ला पार्वती कथे देखो महाराज, हाँ। वो दे हिरमती अतका जोर के तोर तपस्या करत है पूजा स्वामी, करत है बोला वरदान देवर जाना नहीं है या तो शंकर भगवान कथे अरे ओ हो पार्वती,
मैं तो भुला गे रहे वो बने करे बता अच्छा करे मोला सुरता दिलाए थे चल जाबो कि हिस्सा चलो चलो तो शंकर भगवान के सवारी का हरे दीदी हो का हरे वो बताओ का हरे नंदी महाराज हरे का आप मन के सवारी का हरे दीदी है भैया मन के संग बैठो का वो काला कथे हाँ वो दे दाई की फटफटी की जाने रागी और बैठे तो हम ढाल लेते छटपटी हाँ वो छटपटा थो है फटफटी बैठो तो हम धर लेते छटपटी कहा है ना लेकिन हमारे भोलेनाथ जी के सवारी का हरे नंदी महाराज नंदी महाराज में बैठ के सुंदर चले जावत हैं और फिर कहा थे का कैसे पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवा तो ही ना पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवा तो ही ना पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवा तो ही ना पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवा तो ही ना आवा तो ही आवा तो ही आवा तो ही सुंदर एक हाथ में त्रिशूल धरे धरे और दूसरा हाथ में डमरू बजाए बजावत है चले आवत है भोलेनाथ जी का पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवा तो ही ना पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवा तो ही ना शंकर और पार्वती साक्षात प्रकट हो गए हैं अहिरमती ला जाके कथे अहिरमती का जते तुम्हारी पूजा प्रसन्न हम कीना जय हो मांग मांग बरसो तुम दीना अहिरमती कथे महाराज यदि आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए क्या वरदान कौन सा बताइए मुझे पति चाहिए पति 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 अच्छा शंकर भगवान कथे तथास्तु ये वस्तु तोला पति मिल ही अहिरमती लेकिन जा तोला पासी पति मिल ही कथे। अहिरमती कथे हे भगवान मैं पहली बार सुने होगा ताजा पति और बासी पति होते दीदी हो पति घलो ताजा और बासी होते गा है होते नहीं होए ना बताओ भाई अहिरमती कथे महाराज ये ताजा पति और बासी पति काला कथे स्वामी कथे हो तो शंकर भगवान कथे अहिरमती रोज दिन ते मोर पूजल करत रहे ना तो ताजा ताजा फूल ला चढ़ावत रहे चढ़ात रहे और आज मोर वरदान के दिन में आए हो तो आंखी कान ला मुन के बासी फूल ला चढ़ा एकर से दिन जा तोला बासी पति मिल ही कथे ओहो अहिरमती कथे वो बासी पति मोला कते में मिल ही महाराज कहाँ मिल ही तो शंकर भगवान कथे वो दे पोहावत आवत वही हरे तोर बासी पति की ओहो अब अहिरमती कथे ये दई कते कर है देखो तो कहीं कहीं शंकर भगवान और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए हैं और अहिरमती बड़ जोर ले खोजत है अपन पति लगा कते मेरे हृदय दिखत नहीं है कथेगा देखिस तो दूरिया ले हाथी बरोबर बोहावत आवत है और बड़ जोर से पल लगा के ओला खींचिस कथे मोर दीदी और तीर में लान के ओकर बंधन ला खोलिस कथे और ओकर जब हाथ पैर ला छू कर देखिस ना छाती कर ला तो एक कन धुक धुकी चलत रहा पोट पोट करत रहे मोर दीदी हो ये मानव शरीर भगवान हमन ला इतना सुंदर दे है ये मानव शरीर ला पा करके भगवान के नाम नहीं जपना तो ये बहुत मूर्खता की बात है तब जी है ना इसीलिए जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो मानकर बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो अहिरवती कथे हे भगवान यदि मोर पति के प्राण ला मैं नहीं बचहूं तब मोर सौभाग्य उजड़ जही
तो कैसे करो मानस के प्रेमी संत समाज, ये शरीर के अंदर जब तक आत्मा विराजमान है ना, तब तक सब एला मोर कका, मोर दादा, मोर दाई, मोर पानी बहन। पानी के नत्ता और जब ये शरीर ला प्राण छोड़ के चले जाते ना, तो सब जन का कथे रागी, का कथे हो लेगो लेगो फेंको डारो ऐसे कथे वो ती पाएगे कहे जातेगा का चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है ना, चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। द्रोड़ा जैसे गुरु नहीं करण जैसे दानी, चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है ना, चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। अहिर मतीला ख्याल आगे कैसे? कि मोर पिताजी घर में अमृत के कलश माढ़े है, वाह ही। दौड़त लगी से अमृत के 2 बूंद ललान के भीम के मुंह में डार दिस कथे दीदी। टपका दी और भीम जब खड़े हो गए उठ करके और कथे अहिरमती तुम कौन हो? ये छोकरी तू कौन है, क्यों खड़ी हो यहाँ? अहिरमती कथे स्वामी आप मेरे पति हैं, मुझे वरदान के रूप में मिले हैं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। या। ऐसे कह करके भीम के गला में जयमाला डाल डाल दे भीम ला याद आ गया सब बात मोर दीदी। भीम कहने लगे कि अरे वाह रे वृंदावन बिहारी लाल, कहाँ वो दुष्ट दुर्योधन मोला जहर पिला के मारना चाहत रही से, और कहाँ ते है अहिरवती के रूप में मोला अमृत पिला के बचा रहे हो। वास्तव में मोर दीदी हो, जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए भैया जो जग बैरी होए। आज भीमसेन भगवान बाके बिहारी नंद लाला ला स्तुति करत है, धन्यवाद देवत है। और का कहत है? का कथे हो जय हो वृंदावन बिपिन बिहारी। हरियाली जिया रहो